नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मेडिसिन का प्रयोग किए बिना हम मुर्गियों को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, मुर्गियां हमेशा स्वस्थ रहेंगे या नहीं, मुर्गियों को कोई बीमार आक्रमण करेगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोग मुर्गियों को किस तरीके से पालन करते हैं। अगर आप लोग मुर्गियों को अच्छे से पालते हैं, मुर्गियों को अगर आप लोग अच्छे से देखभाल करते हैं, अगर मुर्गियों का पालन पद्धति अच्छा होता है तो मुर्गियों को कोई भी बीमार आसानी से आक्रमण नहीं करता है, मुर्गियां हमेशा स्वस्थ रहते हैं। अगर आप लोग मेडिसिन का प्रयोग किए बिना मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो एक नंबर में मुर्गियों को फ्रेश और साफ पानी पीने के लिए देना होगा। साथियों, पानी की वजह से मुर्गियों में बहुत सारे बीमारियां आते हैं। अगर पानी साफ नहीं होता है, अगर पानी अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है, पानी अगर गंदा होता है और वही पानी अगर मुर्गियां पीते हैं तो उसके वजह से मुर्गियों में बहुत सारे बीमारियां दिखाई देते हैं। तो इसीलिए मुर्गियों को हमेशा फ्रेश और साफ पानी पीने के लिए देना होगा। और आप लोग मुर्गियों को जो पानी पीने के लिए देते हैं वो अच्छे क्वालिटी का पानी है कि नहीं वो भी आप लोगों को चेक करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह के समय मुर्गियों को दाना पानी खाने के लिए देते हैं और उसके बाद दिन भर पानी चेंज नहीं करते हैं, पानी गंदा हो जाता है, फिर भी वो आलस के कारण वो पानी चेंज नहीं करते हैं। मुर्गियां दिन भर वही गंदा पानी पीते रहते हैं। साथियों, अगर मुर्गियां दिन भर गंदा पानी पीते रहेंगे तो उसके वजह से मुर्गियों में बीमारी आना पक्का है। तो अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं तो मैं आप लोगों को यही सलाह देना चाहता हूं कि अगर आप लोग मुर्गियों को 3 बार दाना पानी खाने के लिए देते हैं तो 3 बार ही मुर्गियों को फ्रेश पानी पीने के लिए देना है, साफ पानी पीने के लिए देना है और लगातार पानी को चेंज करते रहना है। अगर पानी गंदा हो जाता है तो तुरंत उस पानी को फेंक देना है और वहाँ साफ पानी रखना है। अगर मुर्गियाँ गंदा पानी पीते रहेंगे तो उसके वजह से मुर्गियों में बहुत सारे बीमारियाँ आते रहते हैं। और अगर आप लोग मेडिसिन का प्रयोग किए बिना मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो मुर्गियों को साफ पानी पीने के लिए देना होगा और अच्छी क्वालिटी का पानी पीने के लिए देना होगा। अगर आप लोग मेडिसिन का प्रयोग किए बिना मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो 2 नंबर में मुर्गियों को अच्छे क्वालिटी का दाना खाने के लिए देना होगा। मुर्गियों के लिए आप लोग जो दाना खरीदते हैं उसका एक्सपायरी डेट कब तक है वो भी आप लोगों को चेक करना है। अगर आप लोग एक्सपायरी डेट गया हुआ दाना मुर्गियों को खिलाते हैं तो उसके वजह से भी मुर्गियों में बहुत सारे बीमारियां आती हैं और मुर्गियां मर जाती हैं। और जो दाना आप लोग मुर्गियों को खिलाएंगे वो दाना अच्छे क्वालिटी का है कि नहीं ये भी आप लोगों को चेक करना है। उस दाना में सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद है कि नहीं ये भी आप लोगों को चेक करना है। साथियों, मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व का आवश्यक होता है। मुर्गियों को अगर सभी प्रकार के पोषक तत्व सही मात्रा में मिलता है तो मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कोई बीमार आसानी से मुर्गियों को अटैक नहीं करता है और मुर्गियों का वजन भी अच्छे से बढ़ता है। अगर आप लोग मेडिसिन का प्रयोग किए बिना मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो 3 नंबर में मुर्गी फार्म में जो आप लोग पर्दे का इस्तेमाल करेंगे उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना बहुत ही जरूरी है। साथियों, जब ज्यादा गर्मी होता है तो उस समय पर्दे जो है वो ऊपर उठाकर रखना है, पर्दे से फार्म को नहीं ढकना है। जब ज़्यादा गर्मी पड़ता है उस समय भी अगर आप लोग पर्दे से फार्म को ढक के रखते हैं तो फार्म के अंदर जो बिछावन होता है वो लकड़ी का बुरादा भी हो सकता है या धान का भूसी भी हो सकता है, वो गीला हो जाता है और उसके वजह से फार्म के अंदर एमोनिया गैस का उत्पन्न होता है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया है कि एमोनिया गैस जो है ये बहुत ही भयंकर गैस है और इसके वजह से मुर्गियों में बहुत सारे बीमारियां आते हैं जैसे कि CRD, क्रॉइजा और भी बहुत सारे बीमारियां आते हैं और मुर्गियों का ग्रोथ भी अच्छा नहीं होता है। और जब ज़्यादा ठंड पड़ता है उस समय अगर आप लोग पर्दे को ऊपर उठा के रखते हैं, फार्म को अगर पर्दे से नहीं ढकते हैं तो उसके वजह से फार्म के अंदर जो है वो ठंडा हवा चला जाता है और मुर्गियों को और ज़्यादा ठंड लगता है और ठंड के वजह से
मुर्गियों में बहुत सारे बीमारी आते हैं। तो इसीलिए इसके बारे में आप लोगों को पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि पर्दे का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। साथियों, गर्मियों के दिनों में पर्दे को ऊपर उठाकर रखा जाता है और जब ज़्यादा तेज़ बारिश आता है तो उस समय पर्दे से फार्म को ढक दिया जाता है ताकि बारिश के जो तेज़ छींटे हैं वो फार्म के अंदर तक ना जाए और फार्म के अंदर गीला ना हो और उसके वजह से फार्म के अंदर एमोनिया गैस का उत्पन्न ना हो। और जब ठंड का समय शुरू हो जाता है तो शाम होते ही पर्दे से पोल्ट्री फार्म को ढक दिया जाता है ताकि बाहर का ठंडा हुआ फार्म के अंदर तक ना जाए और मुर्गियों को ठंड ना लगे। और सुबह के समय में जब धूप निकल जाता है तो पर्दे को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि फार्म के अंदर रात के समय में जो भी गैस जमा हुआ है वो बाहर निकल सके। अगर आप लोग मेडिसिन का प्रयोग किए बिना मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 4 नंबर में मुर्गियों को आप लोग जहां रखते हैं उस घर को साफ रखना है। उस घर को कभी भी गंदा होने के लिए नहीं देना है। साथियों, मुर्गियों में जो बहुत सारे बीमारियां आते हैं वो बीमारियां बैक्टीरिया के वजह से भी होता है और वायरस के वजह से भी होता है और ये बीमारियां जो है ये गंदगी के कारण होता है। अगर आप लोग मुर्गी फार्म को गंदा रखते हैं, मुर्गी फार्म में अगर एमोनिया गैस का उत्पन्न होता है तो ये बीमार मुर्गियों को आक्रमण करता है। अगर आप लोग मेडिसिन का प्रयोग किए बिना मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 5 नंबर में कभी भी बाहर के मुर्गियां लाकर अपने फार्म के स्वस्थ मुर्गियों के साथ उन्हें नहीं रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सस्ते में बाहर से मुर्गियां खरीद कर लाते हैं और उन मुर्गियों को वो अपने फार्म के स्वस्थ मुर्गियों के साथ रखते हैं। साथियों, अगर आप लोग भी बाहर से जांच किए बिना मुर्गियों को खरीद कर लाते हैं और उन मुर्गियों को अगर अपने फार्म के स्वस्थ मुर्गियों के साथ रखते हैं तो उन मुर्गियों में अगर कोई बीमार होगा तो वो बीमार आपके स्वस्थ मुर्गियों में भी तेज़ी से फैल जाएगा और वो मुर्गियाँ मर जाएंगे। मैं आप लोगों को ये भी नहीं बता रहा हूँ कि बाहर से मुर्गियों को नहीं खरीदना चाहिए। बाहर से आप लोग जो मुर्गियों को खरीदेंगे वो सब बीमार ही होते हैं। उन मुर्गियों को लाकर अगर फार्म में रखते हैं तो बाकी मुर्गियाँ भी मर जाते हैं। साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर ये भी गलत नहीं है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो लोग बीमार के वजह से मुर्गियों को सेल कर देते हैं। उनके पास अगर 100 मुर्गियाँ हैं और 100 मुर्गियों में से अगर 20 मुर्गियों को किसी बीमार ने आक्रमण किया है तो वो बाकी मुर्गियों को सेल करने की कोशिश करते हैं। वो सस्ते में मुर्गियों को सेल कर देते हैं और सस्ते के चक्कर में अगर आप लोग वो मुर्गियाँ खरीद के लाते हैं तो वो मुर्गियाँ आपके फार्म में बीमार फैला सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को सावधान होना है। अगर आप लोग कहीं से मुर्गी खरीद के लाते हैं तो उन मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों के साथ एक साथ नहीं रखना है। लगभग 1 हफ्ते तक उन मुर्गियों को अलग जगह पर रखना है और अलग जगह में रखकर उन्हें दाना पानी खाने के लिए देना है। और 1 हफ्ते तक अगर उन मुर्गियों में कोई बीमारियों का लक्षण दिखाई नहीं देता है तो उसके बाद आप लोग उन मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों के साथ रख सकते हैं। अगर आप लोग मुर्गियों को मेडिसिन का प्रयोग किए बिना स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 6 नंबर में मुर्गियों को आप लोग जहां छोड़ते हैं, मतलब जिस फ्री रेंज एरिया में मुर्गियों को आप लोग छोड़ते हैं वहां नेट की जाली लगाना है या फेंसिंग लगाना है ताकि आपके फार्म के मुर्गियां बाहर ना जा पाए और बाहर के मुर्गियां या अन्य जीव जंतु आपके फार्म के अंदर तक ना आ पाए। साथियों, ऐसा करने से बहुत सारे वायरस के वजह से जो बीमार फैलते हैं वो बीमार आपके फार्म के अंदर तक नहीं आ पाते हैं। साथियों, अगर आप लोग नेट की जाली या फेंसिंग नहीं लगाते हैं और मुर्गियों को अगर बाहर छोड़ देते हैं तो आप लोगों के फार्म के जो मुर्गियां होंगे वो बाहर घूमेंगे और बाहर के जो भी मुर्गियां होंगे उनके साथ एक साथ रहेंगे और बाहर के मुर्गियों में अगर कोई बीमार होगा तो वो बीमार आपके फार्म में भी फैल जाएगा और जिसके वजह से आपका पूरा फार्म खाली हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को नेट की जाली या फेंसिंग लगाना है और उसके बाद ही मुर्गियों को बाहर छोड़ना है और कभी भी बाहर के लोगों को फार्म के अंदर जाने की अनुमति नहीं देना है। कोई अगर आप लोगों के फार्म देखना चाहते हैं, मुर्गियों को देखना चाहते हैं तो उन्हें बाहर से ही देखने के लिए देना है। अगर बाहर के लोग फार्म के अंदर तक जाएंगे तब भी उसके वजह से मुर्गियों में बहुत सारे बीमारियां आते हैं। साथियों, अगर आप लोग मेडिसिन का प्रयोग किए बिना मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इन 6 नियमों का आप लोगों को अच्छे से पालन करना होगा। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।